बुढ़ापे का सहारा क्यों बोल रहे हो तुम उसको? वो तो बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध है ना। बुढ़ापे का सहारा तो भगवान होता है। बुढ़ापे में तुमको गृहस्थ में रहना ही क्यों है? हो गया ना तुम्हारा गृहस्थ का काम, जी लिया तुमने, बच्चों को बड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया। अब भगवान के पास नहीं जाओगे क्या? क्या उसी मोह माया में ही उलझे रहोगे? जो कि कितने लोग मैंने देखे ना, पोता देखना है, अब पड़पोता देखना है। अरे कितने को देखोगे यार, मतलब कितनी मोह माया में उलझोगे? और मतलब सच को भी देख लो। बट वो टेंडेंसी को तो अपोज ही किया जा रहा है कहीं ना कहीं। लाइक कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो हम प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं कि हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए। मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे। तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे है फिर। जब तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते। तो उसकी वजह से वो, अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया। मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूँ कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा फिर ख़त्म, क्या करना है यार ज़िंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट। तो वो डायरेक्शन वही है ना कि तू कहीं ना कहीं आप वो देखोगे ना कि वो चीज़ तुमको कहीं लेके जा रही है। ये बिंदु तुम बाद में देख के जब कनेक्ट करते हो ना, जब तुमको समझ में आते हैं। आपने भी आईआईटी बाबा को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कई बार देखा होगा और कई बार बोलते देखा होगा कि क्या आपके बच्चे, आपने अपने बच्चे को जन्म दिया तो क्या पूरा अधिकार आपका, मैंने किया, मैंने जन्म दिया, मैंने शरीर दिया, मैंने थॉट्स दिए, तो यही चलता रहेगा क्या? तो मैं आज उसके ऊपर एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये बात सही है और इसका विरोध भी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे और रिपोर्टर्स कर रहे हैं और इस बात का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि ट्विन फ्लेम में भी कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रॉमा से हम गुजरे हैं, जो चीजों से हम गुजरे हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को भी देते हैं। एक चीज है कि वो अवेकनिंग हमारे बच्चों में भी आती है। जब हम अवेकनिंग की बात करते हैं, हम जागृति की बात करते हैं, वो हमारे बच्चों में भी आती है। इसी प्रकार से हमारे ट्रॉमेटिक बिहेवियर्स जो होते हैं वो भी हमारे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में होके भी अगर हम उस चीज से हम अपने बच्चे को ही नहीं बचा पा रहे हैं, हम उस सारी चीजों के बीच में अगर पर्दा नहीं डाल रहे, किस चीज का पर्दे की बात मैं कर रही हूँ, न्यूरिकल पाथवे जिस प्रकार से हमें होना चाहिए। क्योंकि समाज में सिर्फ स्टडी, मार्क्स, आप आगे बढ़ो, वो बच्चा आगे बढ़ रहा है, आपको भी बढ़ना पड़ेगा, ये रेस में आप अपने बच्चे को धकेल रहे हैं या खुद आप इस रेस में दौड़ रहे हैं, या आप जॉब, बिजनेस, स्टडी कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप भी दौड़ रहे हैं, अपने बच्चे को भी दौड़ा रहे हैं, अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि वो बिहेवियर पैटर्न आपके अंदर है, उसको अगर ब्रेक नहीं किया, हमारे बच्चे के अंदर हमने ट्रांसफर अगर कर दिया है, तो उसको भी, उस पैटर्न को भी तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तभी वहां खाली जगह पे हम कुछ नया ड्रॉ कर सकते हैं, नई डिजाइन बना सकते हैं अपनी लाइफ की। जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। बट जब तक वो पैटर्न्स हमारे अंदर है, डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही आपका बच्चा कुछ कर पाएगा। हमारे समाज की वो एक चीज बड़ी मेरे को वो लगती है कि हम अपने बच्चे को वो नहीं सिखाते कि कैसे हम अपने माइंड को डेवलप करें, ब्रेन पावर को डेवलप करें। हम ये नहीं सिखाते, हम ये दिखाते हैं अपने बच्चे को कि वो बच्चा आगे बढ़ गया है, वो मार्क्स इतना लाया है, वो स्टडी में बहुत अच्छा है, वो ही हम चीजें दिखा रहे हैं। बट उसके अंदर क्या चीज है? अगर आपके अंदर वो फेलियर है, वो फेलियर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने बच्चे के अंदर, है ना, वो चीज है, उस चीज को ब्रेक करना है। अगर कोई मुझे यहाँ पे सुन रहा है तो डेफिनेटली आपके आसपास देखिए, आप अगर पेरेंट्स है या आपके आसपास कोई पेरेंट्स है, उसको एक चीज मैं बोलूंगी कि एक फ्री वेबिनार हो रहा है, फ्री। मैं बर्गर प्राइस भी नहीं रख रही हूँ, यानी 99 का एक बर्गर आता है, उसकी भी मैंने प्राइस नहीं रखी है। वहां पे हम ब्रेक करना सीखेंगे न्यूरिकल पैटर्न्स, जो बिहेवियर हमारे पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने हमें दिए हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करो। इधर उधर की बातें जो हम सिर्फ फोन में, हमारे बच्चे इतने फोन में रहते हैं, हमें नहीं पता है कि वो फोन में क्या देख रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, क्या चीजें अब्सॉर्ब कर रहे हैं, क्या चीजें उनको हार्म कर रही है, उसके दिमाग को कैसा डैमेज कर रहे हैं, वो चीजें हमें नहीं पता है। तो एक फ्री वेबिनार 1 आवर का आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में
मैं बहुत सारी इसमें टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ। अपने बच्चे को तो एटलीस्ट सिखाइए प्लीज, अपने बच्चे को सिखाइए, खुद सीखे, अपने पेरेंट्स को सिखाइए। पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा सा टफ रहता है, बट सिखाइए उनको कि आप भी उस चीज से बाहर निकले, बच्चे को भी सिखाइए, ताकि आप अभी से, क्योंकि हमारे चीजें क्या रही 30s के बाद क्या हुआ कि चलो ये चीजें हमने कर ली है तो कर ली है, अब आगे क्या। अगर हमने कुछ सीखा भी तो उसका डेवलपमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। 10 सालों में कुछ कर सकते हैं, आगे के साल अगर बॉडी साथ देगा तो करेंगे, है ना। ऐसा ही हमारा पैटर्न रहता है। बट आप नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को सिखाइए। वो जड़ता दिमाग में कहां से आई, बच्चों के दिमाग में वो जड़ता कहां से आई, आप ही के बिहेवियर पैटर्न से। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, इनर चाइल्ड कर रहे हो, बहुत सारे मेडिटेशंस कर रहे हो। ट्विन फ्लेम के साथ भी ऐसा होता है कि वो बच्चों के ऊपर ध्यान ना देके सिर्फ अपने ऊपर कर रहे हैं। मैं हील हो रही हूँ, मुझे हीलिंग करनी है, मुझे ये सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दूंगी। बट अपने बच्चों को इस चीज से बाहर निकालने का कुछ रास्ता प्लीज दिखाइए, कि अगर कहीं पर भी फंसे तो ये रास्ता आपके पास होना चाहिए। रास्ता है वेबिनार। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप ही मेरे भी वेबिनार में आइए और मेरे से सीखिए। कुछ चीजें हैं, मैं चाहती हूं कि ये पूरी स्कूल सिस्टम में ये चला जाए, ये वीडियो, कि पूरी स्कूलिंग सिस्टम में ही ये पैटर्न्स, ये थेरेपीज कराई जाए। ये एक लाइफ के पार्ट होना चाहिए। ऐसी मैं टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और बहुत पावरफुली आप इस टेक्निक से अपने ब्रेन की न्यूरो पैटर्न्स को, जो पुरानी है बिलीफ सिस्टम, उसको ब्रेक करके हम कुछ नई चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा ब्रेन पावर का हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये सीखा, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, तो डेफिनेटली इस ट्रॉमेटिक समाज से आप इतना तो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि इस ट्रॉमेटिक समाज से अपने बच्चों को अलग तारे और कुछ नया कर सके, है ना। जो मैं समझ सकती हूँ कि हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, उसकी थॉट पैटर्न ऐसी थी, ये 2 पीढ़ी ऐसी है कि हमने आपको पाला पोसा जन्म दिया, तो आपको मेरे लिए ही जो मैं सोच रहा हूं वही करना पड़ेगा। बट वो टोटली ट्रूथ नहीं है। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, देन आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, दैट इज ओके। बट आप जो चाहते हो वो ट्रूथ है, जो अच्छा है, जो आपकी स्किल्स डेवलप कर सकता है, उसके ऊपर काम ना करके सिर्फ आप अपने पेरेंट्स को करते जा रहे हो। मैंने अभी भी देखा है कई ऐसे बच्चे जो 30, 35 के, 36 के, 40 के हो के भी, मेरे सामने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वो एक हिप्नो ब्रेन्स के साथ जी रहे हैं। वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं अपने पेरेंट्स को देख के। यानी पेरेंट्स ने जो किया है उसका इतना उनको फोबिया है, फियर है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। वो ट्रॉमा इतना उनके ब्रेन के ऊपर हावी है कि वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं अपने पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स ने जो किया है मैं करूंगा, सही है या गलत है कुछ भी, बट वो अपनी लाइफ को एनहांस करने के लिए रेडी नहीं है। टोटली उनका ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, ये हमारा जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कम्युनिकेशन करने वाला और फंक्शन वाला जो हमारा एरिया है ब्रेन का, वो ही उनका डेड हो चुका है। वो उनसे काम ही नहीं ले पा रहे हैं। समाज को देखा, समाज के लिए काम कर रहे, यानी समाज के लिए काम कर रहे, यानी अपने जीवन को खराब करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये गलत है। अपने आप को किसी ऐसी अग्नि में जला के, जो सब लोग जल रहे हैं, वो खड्डा है उसमें गिर रहे हैं, फिर भी आप वहां पर जा रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। वही ट्रॉमा जो आपके पेरेंट्स ने जैसे आपको बुलाया था, ऐसी गाली देके, तू लूजर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसा ही रहेगा, वैसी ही पैटर्न आप अपने बच्चे को दे रहे हो। प्लीज स्टॉप इट एंड इस मिथ को ब्रेक करो कि हमारे जो शास्त्र की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, आईआईटी बाबा को बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट में ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने एक बात बोली थी कि कुछ समय के बाद, यानी 50 के बाद या 50 या 60 के बाद
वानप्रस्थ की प्रथा थी पहले, यानी जो बाद का जीवन है, यानी जो एंड ऑफ द लाइफ है, आपने बहुत सारी चीजें कर ली अपने युवा अवस्था में। जब आपकी वृद्धावस्था आती है तो आप अपना पूरा जीवन भगवान के प्रति समर्पित करते थे, या खुद को एनालिसिस करके खुद के अंदर भगवान की प्राप्ति के लिए समय निकालने के लिए बहुत सारी चीजें रहती थी, वो करते थे। तो उसको भी ट्रोल किया गया कि क्या हम पेरेंट्स को छोड़ दें वानप्रस्थ के लिए, या कुछ ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आए हम अपने पेरेंट्स को, क्या ये सही रहेगा? तो ट्रोलिंग और जो सच्चाई है उसको दबाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बट यस, वृद्धा अवस्था में डेफिनेटली अपने ऊपर एनालिसिस करके फॉरगिवनेस के ऊपर स्टेप इन करना होता है। भगवान के प्रति हमारा 100% रहना चाहिए। बट नहीं, वहां पे क्या करते हैं लोग, अपने नई शादीशुदा जोड़े को परेशान करते हैं, उनके पोते को भी परेशान करती, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बेटा ऐसा है। पूरी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट, जो अभी नई नई शादी हुई है तो अपनी वाइफ का काम क्यों कर रहा है, ऐसे बनते हैं पैटर्न्स, न्यूरिकल पैटर्न्स बनते हैं। और वही बेटा देख देख के अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता है, और बाद में जाके क्या हुआ, वो जो घरेलू हिंसा है वो देखा आईआईटी बाबा ने, और बहुत सारी चीजें आईआईटी बाबा ने शेयर किया है कि यही चीजें देख के मैं ट्रॉमा से गुजर रहा था। उनकी जो फ्रेंड्स थी उससे भी कहीं ना कहीं उनके साथ भी बुरा हो रहा था, तो वो देख के भी, यानी स्त्रियों के साथ बुरा होना, ये चीजें 100 सालों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे समाज, कम्युनिटी हमारे देश में आए, हमारी देश की चीजें बदल के रख दी, पर्दा डालना, ये करना, वो करना, इतनी सारी समाज में प्रथाएं डाल दी, और बाद में जाके क्या हुआ, एक ट्रॉमेटिक सोसाइटी, कम्युनिटी बिल्ड हो गई। अब हमारे हाथ में है, हम अगर अवेकनिंग की प्रोसेस पे है तो हमारे हाथ में है इस चीज को बदलना। अगर हम ये नहीं कर सके तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए पहले अपनी न्यूरोकल पैटर्न को, बिलीफ सिस्टम को तोड़े। उसको तोड़े बिना आप मैनिफेस्टेशन की बात तो रहने ही दो, आप विजन बोर्ड बना रहे हो उसकी बात रहने दो, आप जो सोच रहे हो वो पालोगे। छोटे छोटे मेडिटेशंस, अगर किसी ने कोर्स लिया है मेरे एनएलपी का 3.0 एडवांस कोर्स जो हमने 31 डेज का रखा है, अगर वो कोर्स लिया है उसमें छोटे छोटे हमने 21 डेज रिप्रोग्रामिंग के सेशंस डाले हैं, ठीक है? आपने पैटर्न ब्रेकिंग के सेशंस नहीं किए या कुछ पैटर्न ब्रेकिंग के लिए नहीं किया, तो आप मैनिफेस्टेशन का जो चीज है ना वो छोड़ दो कि आपके साथ घटित होगी। जो चाहते हो वो नहीं होगा, बट आपके जो न्यूरॉन्स आपके लिए काम करना चाहिए, जो आपका हार्मोन्स रिलीज होता है, जो पॉजिटिव है, वो नहीं हो पाता, और आप इसी लूप में फंस जाते हो। आपके हाथ में है बहुत सारी चीजें, आप समाज को बदल सकते हो। वो आईआईटी बाबा भी बोल रहे हैं कि मेरा ये नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊं, अगर ये अच्छी बात है कि मैं वायरल हो जाऊं तो बहुत सारे यूथ को वो अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबिनार को ज्वाइन करें। उसमें कुछ बेसिक सी चीजें मैंने शेयर की है, वो थेरेपी शेयर करने वाली हूं, उसको आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपनाते हो तो ये जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको एक्टिवेट करके, पैटर्न्स को ब्रेक करके बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हो, आपके लिए रेडी कर सकते हो। इस वेबिनार में अपने फैमिली के साथ आइए, मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी। फैमिली में अपने स्टूडेंट्स हो या अपने बड़े बुजुर्ग हो, उसको लेके आइए। इस वेबिनार का फी कोई नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वेबिनार में आइए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, समाज को इवॉल्व करने का आपको रास्ता मिलेगा। सबसे पहले खुद को इवॉल्व करें, बच्चे को इवॉल्व करें, अपने समाज एरिया को इवॉल्व करें। अगर नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जो आपकी लाइफ को देख के लोग बोले कि हाँ, इसने कुछ तो ऐसा किया है कि उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो हमें भी करना चाहिए। ऐसे ही बनता है हमारा पूरा कम्युनिटी। तो चलिए मिलते हैं वेबिनार में और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति।